नमस्कार। भारत की हृदय स्थली मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के महान दानवीर डॉक्टर सर हरि सिंह गौर की जयंती पर विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। 26 नवंबर 1870 के दिन बुंदेलखंड की धरती पर डॉक्टर गौर के रूप में ज्ञान दान का अप्रतिम सूर्योदय हुआ, जो आगे चलकर पूरे बुंदेलखंड की उज्जवल पहचान बन गया। यह दिन बुंदेलखंड का ही नहीं, समूचे भारतवर्ष के लिए ज्ञान के संधान का दिन है। डॉक्टर गौर द्वारा उच्च शिक्षा में अनेक उपाधियां प्राप्त कर जीवन भर नए कीर्तिमान स्थापित करना अनुकरणीय है। वे स्वतंत्र भारत से पूर्व दिल्ली और सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति के साथ नागपुर विश्वविद्यालय के भी कुलपति रहे। यह डॉक्टर गौर की विलक्षण प्रतिभा का ही तो प्रमाण है। डॉक्टर गौर ने विधि विषयों पर कई पुस्तकें लिखी थीं, जिनमें लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तत्कालीन समय में नए वकीलों के बीच काफी लोकप्रिय पुस्तक थी। भारतीय दंड संहिता की तुलनात्मक विवेचना, हिंदू लॉ आदि पुस्तकें उनकी उच्च स्तरीय विधि बौद्धिकता को दर्शाती हैं। विधि के अलावा साहित्य में भी उनकी अच्छी रुचि थी। हिज ओनली लव, रैंडम राइम्स उनकी प्रशंसनीय रचनाएं हैं। उन्होंने अंतिम समय में अपनी आत्मकथा भी लिखी। उनकी पुस्तक स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म दर्शन के क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय है। बुंदेली संस्कृति में डॉक्टर गौर का नाम परंपराओं की तरह रचा बसा है। बौद्धिक क्षमताओं से पूर्ण, समय के पाबंद, ईमानदार और अनुशासन प्रिय व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर गौर ने अविभाजित भारत के विभिन्न नगरों जैसे रायपुर, नागपुर, कलकत्ता, लाहौर, रंगून आदि और इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल में वकालत की। डॉक्टर गौर का जीवन और कर्म हम सबके लिए एक प्रेरणा है। कैम्ब्रिज से शिक्षा प्राप्त कर डॉक्टर गौर सागर में भी विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाने का सपना देखते थे। एक महान संकल्प को बदलते हुए उन्होंने सागर में विश्वविद्यालय के रूप में ज्ञान का एक महान स्थापत्य खड़ा किया। कहा जाता है कि उस समय सागर में स्याही तक नहीं मिलती थी। यहाँ के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता था। अपनी मातृभूमि के प्रति लगाव और प्रेरणा के चलते डॉक्टर गौर ने अपनी समूची पूंजी का दान कर सन 1946 में विश्वविद्यालय की स्थापना कर एक अभिनव कीर्तिमान रच दिया। अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम विश्वविद्यालय सागर विश्वविद्यालय की शुरुआत मकरोनिया सैनिक छावनी की बैरकों से हुई। तब यहाँ 2-4 मोटर गाड़ी, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, घोड़े, तांगे और साइकिल ही आवागमन के साधन थे। इसके बाद पथरिया जाट गांव की वर्तमान पहाड़ियों पर विश्वविद्यालय के भवनों को स्थापित किया गया। वर्तमान में विश्वविद्यालय परिसर अनेक नए भवनों के साथ हिल कैंपस व वैली कैंपस स्थित अंतर्राष्ट्रीय परिकल्पना के साथ विकसित हो रहा है। हम सबके लिए गौरव की बात है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर को 15 जनवरी 2009 से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ, जहां देश भर से छात्र छात्राएं एवं शोधार्थी पढ़ने के लिए आ रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद हम डॉक्टर गौर के सपनों को साकार करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के छात्र पूरी दुनिया में उच्च पदों पर कार्य करते हुए सागर विश्वविद्यालय का मान बढ़ा रहे हैं। विगत सत्रों से भारत सरकार की नीति के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 विश्वविद्यालय में लागू की गई है, जिससे छात्र मुख्य विषयों के साथ ही मूल्यवर्धक पाठ्यक्रम, कौशल विकास पाठ्यक्रम एवं चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास के पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं। विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक और शोध कार्यों के लिए कार्य योजनाएं बन रही हैं। जर्मनी, ताइवान, स्पेन, नेपाल जैसे कई देशों के विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के साथ अकादमिक साझेदारी की पहल की जा रही है। 2009 से केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद विश्वविद्यालय परिसर के नवीन परिसर में आधुनिक संसाधन से युक्त विश्व स्तरीय नए भवनों का निर्माण कार्य निरंतर हो रहा है, जिनमें संगीत, योग, ललित कला, अपराध शास्त्र, पुस्तकालय, पत्रकारिता, स्वदेशी ज्ञान अध्ययन, नैनो टेक्नोलॉजी, बिजनेस मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, अंग्रेजी,
फार्मेसी विभागों के भवन एवं अभिमंच सभागार प्रमुख हैं। इसके साथ छात्र छात्राओं हेतु सर्व सुविधा युक्त नवीन छात्रावासों का निर्माण भी पूरा किया जा चुका है। विज्ञान विषय के विद्यार्थियों के लिए एकीकृत प्रयोगशाला बनकर तैयार हो चुकी है। विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग, पर्यावरण विज्ञान, वैदिक अध्ययन, भारतीय ज्ञान परंपरा जैसे पाठ्यक्रमों के साथ कौशल विकास से संबंधित कई नए सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरंभ किए जा चुके हैं। भारतीय सेना के अग्निवीरों के लिए महार रेजिमेंट एवं विश्वविद्यालय के बीच अकादमिक समझौता हुआ है, जिससे अब विश्वविद्यालय अग्निवीरों के शैक्षणिक उन्नयन की दिशा में अग्रणी भूमिका निभा सकेगा। विश्वविद्यालय में कला, संस्कृति एवं शौर्य पर केंद्रित एक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। विश्वविद्यालय ने इस बीच कई उपलब्धियां भी हासिल की हैं। विश्वविद्यालय की कुलपति को एनसीसी के मानद कर्नल कमांडेंट पद से विभूषित किया गया है। विश्व के 2% सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों की सूची में कुलपति सहित 5 शिक्षकों के नाम शामिल हुए हैं। विश्वविद्यालय के शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट अकादमिक योगदान हेतु विजिटर्स अवार्ड एवं अन्य राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। रिकॉर्ड संख्या में उपाधियों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति को माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने विभिन्न युवा उत्सवों की प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कई पुरस्कार जीते हैं। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि विश्वविद्यालय के पास लगभग 1300 एकड़ से अधिक भूमि है, जो सेमल, पलाश, कचनार, चंदन, सागौन, मौलश्री जैसे वन वृक्षों से समृद्ध है। परिसर में कोयल, मोर, गौरैया प्राय दिखाई दे जाते हैं। विश्वविद्यालय ने प्रकृति संरक्षण की दिशा में प्रयास करते हुए गौरैया आवासीय कॉलोनी विकसित की है। परिसर सभी प्रकार के वायु प्रदूषण से मुक्त है, जिससे तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। हमारी प्राथमिकता छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देना है। इस उद्देश्य से विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक संस्थानों से अकादमिक एवं शोध समझौता पत्रक पर हस्ताक्षर किए गए हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर की समृद्ध वेबसाइट भी है। विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रम, गतिविधियां और समस्त जानकारी उपलब्ध है, जिन्हें दुनिया भर में देखा जा सकता है। विश्वविद्यालय के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी विद्यार्थियों एवं सामान्य नागरिकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं, जिनके माध्यम से समस्त शैक्षणिक गतिविधियों को लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। डॉक्टर हरि सिंह गौर के शिक्षा दान से समाज को प्रेरित करने, उनकी स्मृतियों को संजोने गौर पीठ की स्थापना की गई है, जिसमें डॉक्टर गौर से संबंधित साहित्य एवं उनसे जुड़ी स्मृतियों को संरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। विगत गौर जयंती से अब तक अनेक उपलब्धियां विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई हैं। पहली बार NAAC द्वारा A+ ग्रेड मिलने के बाद से विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा बढ़ी है। द वीक और हंसा रिसर्च के साझा सर्वेक्षण में देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हो रहे बहु अनुशासनिक शोध एवं अध्ययन में विश्वविद्यालय को 7वीं रैंक और वेस्ट जोन में 5वीं रैंक प्राप्त हुई एवं एडू रैंक संस्था द्वारा जारी रैंकिंग में फार्मेकोलॉजी से संबंधित अध्ययन एवं शोध में विश्वविद्यालय ने टॉप 10 में जगह बनाई है। विश्वविद्यालय के अनेक विभागों द्वारा वर्ष भर आयोजित विशेष व्याख्यान, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, खेल, विज्ञान, संचार, सांस्कृतिक, साहित्यिक, व्यावसायिक, रचनात्मक आदि गतिविधियों से शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी, शोध छात्र और छात्र छात्राएं निरंतर लाभान्वित हो रहे हैं। विश्वविद्यालय के अनेक शिक्षक व छात्र अपनी प्रतिभा से देश विदेश में पहचान बनाकर विश्वविद्यालय का मान बढ़ा रहे हैं। संस्थापक डॉक्टर हरि सिंह गौर के सपनों के अनुरूप हम निरंतर अपनी अकादमिक और सामाजिक गतिविधियों में संलग्न हैं। कुशल प्रशासक, दूरदृष्टा, महान शिक्षाविद डॉक्टर गौर को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिवर्ष उनका जन्मदिन 26 नवंबर गौर जयंती के रूप में मनाने की परंपरा है। इस दिन पूरे सागर नगर में दिवाली जैसी रौनक दिखाई देती है।
इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार सागर वासियों और विभिन्न नगरों में गौर जयंती मनाने वाले गणमान्य लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता है। इस वर्ष उनका जन्म दिन गौरव उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। उनके जन्म दिवस पर ही भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली के सहयोग से 38वां मध्य क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय युवा उत्सव की शुरुआत हो रही है। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने अपने अद्वितीय त्याग से मानवता के समक्ष एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। 1946 में उन्होंने ज्ञान का जो दीप जलाया था, उसकी रोशनी निरंतर प्रखर होती रहे, यही कामना है। विश्वविद्यालय के संस्थापक, दानवीर, शिक्षाविद, विधिवेता, कवि, विचारक, प्रखर व्यक्तित्व के धनी हम सबके श्रद्धेय गौर बब्बा को विनम्र श्रद्धांजलि। वंदन है, अभिनंदन है, गौर भूमि ये चंदन है, ज्ञानी दानी प्रबुद्ध लेखक, विधि वेत्ता चिंतक विश्लेषक, हरि सिंह गौर का दिव्य दान है, विश्वविद्यालय ये महान है, वंदन है, अभिनंदन है, गौर भूमि ये चंदन है। जय गौर।